बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। आज क्या है भाई, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, सिंपल सी हैं और आपको खुश करने वाली हैं, क्योंकि मैं खुश हूँ तो समझे आप भी खुश हैं। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में पनीर मलाईदार। हमने पनीर बनाना मैंने सिखाया आप लोगों को। अब सोचा कि वो तो मैंने आपको उस स्टाइल में जैसे कल हमने किया था वो सब तो सिखा दिया। अब इसको आप अपना खाना कैसे बनाएंगे, तो सोचा कि आपको ये पनीर मलाईदार सिखाना चाहिए। और यूजुअली लोग इसको रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं और दुनिया भर में पनीर जो है वो मसाले के साथ या मलाईदार बनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आज ये रेसिपी है। और जनाब इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं नरम जैम डोनट्स। तो डोनट बनेंगे और इनको हम कैसे बनाएंगे और कैसे इसमें जैम की फिलिंग होगी, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ को प्रिजर्व करने का तरीका बता दूंगी। पूरे ठेले ख़रीद लें, मर्ज़ी आपकी, आपके फ्रीज़र में जितनी जगह है। और इसके अलावा मौका हुआ तो फिर कुछ और भी, अगर हमारे प्रोग्राम में टाइम है तो वो सारी चीज़ें होंगी। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी फरमाइश भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं, पनीर के बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो दिल चाहता है पूछ लीजिए। अच्छा जी, आप सभी लोग जानते हैं कि हर रोज़ मैं होती हूँ एक्सपर्ट के किचन में, और यहाँ पर एक्सपर्ट के किचन में खाने पकते हैं, बड़े ही लाजवाब खाने पक रहे होते हैं और रेसिपीज़ बहुत ही शानदार, क्योंकि राहत है आपके साथ। अच्छा जी, यहाँ पर आप शुरू करेंगे पनीर मलाईदार बनाना। दुनिया भर में रेस्टोरेंट्स में जैसे बनाया जाता है मैं आपको उसी तरह से बता रही हूँ। अच्छा जी, मैं इसको पकाऊंगी घी में। थोड़ा सा घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही डालेंगे। देख लीजिए मैंने कितना डाला है, ये बस 1 लेडल मैंने लिया है। अच्छा जी, इसमें जाएगी प्याज। अच्छा, मैंने रेसिपी में मेंशन किया है कि हम लहसुन अदरक को और प्याज को फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद पीसेंगे, लेकिन मैं ऐसे ही कर रही हूँ और आप लोग चाहें तो उस तरह से कर सकते हैं। तो वो स्टेज जो आएगी तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कहाँ पर आपने प्याज को फ्राई करके निकाल कर उसको पीसना है। इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि प्याज को फ्राई होने में भाई बहुत टाइम लगता है। दूसरी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, बारी आ जाती है किस चीज़ की। पहले आप पनीर मलाईदार जो बन रहा है उसकी चीज़ें लिख लीजिए। प्याज चली गई, प्याज मैंने फाइन चॉप की हुई है। आप जिस तरह मैं अभी पका रही हूँ वैसे भी पका सकते हैं, और जिस तरह मैंने रेसिपी में लिखा है कि इसको फ्राई करके निकाल लें और फिर इसे पीस लीजिए। अच्छा, दोनों ही तरह से बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ अदरक और लहसुन। अगर आप इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन प्याज के साथ फ्राई नहीं कर रहे हैं तो फिर आप पिसा हुआ अदरक और लहसुन लेंगे, जैसे कि मैंने लिया है। अच्छा, इसके अलावा टमाटर हैं, 4-6 टमाटर ले लीजिए। मैंने 2 लीटर दूध का पनीर बनाया है और रेसिपी में आपको यही लिख कर दिया है। 2 लीटर दूध आपको चाहिए पनीर बनाने के लिए। पनीर की रेसिपी मैं रिपीट कर दूंगी अभी, पहले ये सारी चीज़ें बता दूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि आप पनीर कैसे बनाएंगे। हाँ जी, बीना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बोलें बीना। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। बहुत जबरदस्त डिशेस बनाती हैं, लेकिन आपको प्रोग्राम रिपीट नहीं होता है। भाई क्या करें, ऐसा करते हैं प्रेस क्लब के बाहर खड़े हो जाते हैं। ना बिल्कुल रिपीट करवाएं ताकि हम दोबारा देखें, जिस टाइम लाइट होती है नहीं होती। हाँ, सही बात है। और वो जो पनीर आपने बनाई थी ना कल, हमारी लाइट चली गई थी। मैं अभी दोबारा बताऊंगी, मैं बताऊंगी, अभी बता दूंगी, 2-3 बार रिपीट कर दूंगी, इसको लिख लेना, ठीक है? जल्दी बता दीजिएगा, फिर बच्चे आ जाएंगे तो सुनिए नहीं पाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, आपके पास लिखने का सामान मौजूद है ना इस वक्त? जी, आप काम करें, आप लाइव बता दें, मैं लिख लेती हूँ जल्दी से। सही है? देखो, जब भी बैठो ना, लिखने का सामान अपने पास रखो, पेन और पेपर रखा करो, तो जैसे ही होता है ना मैं फ़ौरन के फ़ौरन बता दूंगी, ठीक है? मैं फ़ौरन बता रही हूँ, अगर नहीं है तो 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से तलाश कर लो पेपर और पेन। उसके बाद मैं पनीर बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ, वो आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ, प्याज में गुलाबीपन आ जाएगा तो फिर हम इसमें बकिया चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा, मसाले क्या जा रहे हैं वो आप फटाफट लिख लीजिए। इसमें है 2 लीटर दूध से जो हमने पनीर बनाया उसकी रेसिपी में आधा चाय का चमचा आप डालेंगे हल्दी, 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है और 2 चाय के चमचे पिसा हुआ धनिया है। ठीक है भाई, ये तो हो गए मसाले। इसके अलावा 2-3 हरी मिर्चें ले लीजिए, उनको कूट लीजिए। मैं कुटी हुई इस्तेमाल करती हूँ। और
कटी हुई में वो बात नहीं आती है, आप कूट के डालें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1 से 1.5 खाने का चमचा टोमेटो केचप, टोमेटो केचप डालेंगे। इसके अलावा 4 से 5 टमाटरों को पकाएंगे और ये प्योरी करेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। टमाटरों को हल्की आंच पर छोड़ दीजिए, उसको पकने दीजिए, आराम के साथ पकते रहेंगे। टमाटरों को बहुत देर लगती है पकने में, ये आप ध्यान से सुन लें। टमाटर 15-20 मिनट में नहीं पकेंगे, इनको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है पकने में। और ये टमाटर यहाँ पर पक के तैयार है। मैं वैसे टमाटर काट के नहीं डालती, आप सभी लोग देख रहे होंगे। तो इससे बहुत ही अच्छी और स्मूथ ग्रेवी बनती है। ग्रेवी हमेशा स्मूथ होनी चाहिए, जो भी चीज़ हम ग्रेवी वाली बनाते हैं उसे स्मूथ होना चाहिए। तो इस वजह से मैं इसमें टमेटोज़ को पका लेती हूँ और पकाने के बाद उसे छलनी से छानती हूँ। ये मशीन का पिसा हुआ नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ज़ीरा जाएगा इसमें 1 चाय का चमचा, पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 से 2 चाय के चमचे, मैंने 1.5 चाय का चमचा लिया हुआ है। और इसके अलावा कसूरी मेथी है 1 खाने का चमचा, बस ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा क्रीम है, क्रीम डालेंगे तकरीबन 1 से सवा प्याली। टेट्रा पैक का पूरा 1 पैकेट ले लीजिए, और डेयरी क्रीम मिल जाती है तो वाह क्या ही बात है, ठीक है जी। ये कर लेंगे, बस बकिया काम हो रहा है वो देखते जाइए। अच्छा जी, हल्दी, धनिया और मिर्चें तीनों एक साथ हैं, तीनों ही मैंने डाल दिए हैं। भुनाई करेंगे थोड़ी सी। और हमेशा याद रखें, जब भी पाकिस्तानी खाना हम अपने इन स्पाइसेस के साथ बनाते हैं, धनिया मिर्चें हल्दी के साथ, पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसकी अच्छी भुनाई होगी थोड़ी सी, क्योंकि हमने इसमें धनिया डाला है। अगर धनिया नहीं होता तो भूनने की इसे ज़रूरत नहीं थी। हल्की सी भुनाई। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या चीज़ है भाई? हरी मिर्चें, हरा धनिया और बारीक कटी अदरक है। तो ये चीज़ें जो रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मलाईदार बन रहा है, ये तमाम अज्जा उसके मैंने आपको बता दिए हैं। फिर डालूँगी पानी इसमें थोड़ा सा, क्योंकि जब तक हमें बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो तो समझें कि मसाला भुन गया है। अच्छा जी, पनीर बना रखा हुआ है, वो जिस हालत में था, मैंने जिस तरह कपड़े में रखा था बिल्कुल उसी तरह से रखा हुआ है। इसको पानी डाल के मैं ज़रा दिखाऊं आपको। अच्छा जी, ये पनीर रखा हुआ है, जिस तरह मैंने कपड़े में रखा था ये उसी हालत में है, ठीक है। ये 1 किलो दूध का है, 1 लीटर दूध का। इसके पीसेस काट लेंगे हम। पीसेस ज़रा से बड़े रखा करें, बहुत छोटे रखेंगे तो पनीर के टूटने के चांसेस हैं। अच्छा, पनीर को सेट करने के लिए मोल्ड भी बाज़ार में मिलते हैं, आप चाहें तो उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा, कितना बेहतरीन कट रहा है। तो ये बनाकर 1 दिन पहले फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद आप ये डिश बना रहे हैं तो तब बनाइए, क्योंकि रखने के बाद ये अच्छा सेटल हो जाता है और इसके टूटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और ये पनीर जो बना हुआ है ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, बल्कि बच्चों को खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पीस दे दिया करें, तो उससे यह है कि खाने में वैरायटी भी आ जाती है। और कैल्शियम की कमी जैसे दूध के साथ अगर पूरी करनी है तो वो भी हो सकती है, लेकिन दूध के अलावा भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे सोर्सेज बनाए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। आप 4-5 बादाम खा लीजिए रात के भीगे में, उनको भिगो दीजिए, छिलका उतार दीजिए और फिर बादाम खा लें, उससे भी कैल्शियम की कमी पूरी होती है। और किससे कैल्शियम की कमी पूरी होती है आप सभी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है, अपने घर में आराम के साथ बनाएंगे, कोई मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दूध मंगाएं, पनीर बनाएं और पनीर मलाईदार घर में बनाएं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। रेसिपी को सही फॉलो करें तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपकी चीज़ें बेहतरीन बनेंगी। अच्छा जी, मैं चीज़ें डाल लूँ, पनीर की रेसिपी उसके बाद कंप्लीट करूँगी, इसको मैं रख दूँगी, अपने आप ये होता रहेगा। और उसके बाद मैं फिर आपको बताती हूँ कि पनीर आप कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, मसाले डाल दिए थे मैंने, इसमें रिकैप दे रही हूँ आपको।
इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला, घी में मैंने प्याज को डाला, प्याज को फ्राई कर लिया। प्याज जब नरम हो गई, गुलाबी रंग की हो गई, तो उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले, जिसमें हल्दी है, लाल मिर्च है और धनिया है। उसको अच्छी तरह से भून लिया। ज़रा सा मैंने जिंजर जूलियन इसमें शामिल किया, और जी ये टमाटो केचप, और इसके अलावा कुटी हुई हरी मिर्च, दोनों साथ ही थी भाई, तो दोनों की दोनों इसमें आ गई हैं चीज़ें। इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसके अलावा टमाटो प्यूरी जो मैंने आप लोगों को बनानी सिखाई है। टमाटरों को पकाएं। आजकल टमाटर आए हुए, चाहें तो प्यूरी बना के रख दें, प्रिजर्व करने का तरीका बता रही हूँ, और चाहें तो आप टमाटरों को धोएं, उनको पानी जो है ऊपर से ड्राई करना ज़रूर याद रखें। ड्राई कर लें, थैलियों में भरें, टमाटर रख दें। फिनिश। बिल्कुल आपके ऐसे काम आएंगे ये टमाटर कि आप सोचेंगे कि वाह भाई क्या अच्छा तरीका बताया, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। जितने आपको टमाटर चाहिए उतने ही निकालेंगे, और उसको जैसे पानी में डालेंगे उसका छिलका अलग हो जाएगा। निकाला छिलका, चाहे तो उसको मशीन में पीस लें, चाहे तो आप उसे चॉप कर लें, और चाहे तो उसको पका लें। जैसे दिल चाहे वैसे आप प्यूरी बना लें और अपने इस्तेमाल में रखें, क्योंकि रमज़ान कमने वाला है और चीज़ें 8वें 9वें आसमान पे उनकी प्राइसेस पहुंची हुई होगी। तो अगर आपके पास गुंजाइश है रखने की तो बिल्कुल रख लीजिए। और टमाटर सख्त वाले लीजिएगा, नरम नहीं होने चाहिए, सख्त हों, लाल रंग के हों, लेकिन सख्त हों, तो वो टमाटर ज़्यादा दिन आराम से रह जाएंगे। अस्मा है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में है। तुम सुनाओ अस्मा, कैसी हो? हाँ जी बेहतर हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने चीज़ें बताई थी वो शुरू कर दी हैं खानी। अच्छा हाँ ठीक है। मैं एक चीज़ और उस दिन रह गई थी अस्मा बतानी आपको, मैं अभी फ़ौरन बता रही हूँ आपको। उसके लिए आप एक काम करें, जैसे आप कह रही थी ना कि आपके जिस्म में बहुत जलन होती है और बहुत गर्म। थायराइड है ना मुझे राहत, थायराइड है, इस वजह से ना जलन होती है। अच्छा देखें, ये जो आपने उन्नाब देखे है ना, उन्नाब, शुगर है आपको? शुगर तो नहीं है ना? नहीं, ब्लड प्रेशर है, शुगर नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप किसी भी हकीम की दुकान से किसी भी ब्रांड का शरबत उन्नाब ले लीजिए, और उस पर इंस्ट्रक्शंस दी भी होंगी, उसके मुताबिक आप उसको पिएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो जिस्म में और हाथ पैरों में जलन होती है ना, जिन लोगों को भी होती है, वो उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, शुक्रिया। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया राहत, बहुत अच्छा लगता है। आमीन। अच्छा राहत, मैंने पूछना था कि मैंने गाजर का अचार बनाया था पानी और छिलका डाल के, जैसे आपने बताया था। ठीक है। तो 2 दिन बाद ना उसको फंगस लग गया, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, समझ नहीं आ रही। हाँ डेफिनेटली गलती हुई, या तो गाजरें सही धुली भी नहीं थी, या आपने जो वो सोल्यूशन बनाया उसमें मेजरमेंट की गलती होगी, या कोई ना कोई चीज। हाँ छिलका सा गाजरें धो के ना, धो के काट के उसमें डाल दी, और हल्का नीम गर्म पानी था, नमक थी, चीनी थी। हाँ सही है। 2 दिन बाद ना फंगस लग गई। अच्छा मुझे बड़ी हैरत हो रही है, यकीन जाने 1 साल से भी ज्यादा आराम से रहता है फ्रिज के बाहर, फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है। आप मुझे फिर भी हाँ ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, गलती ये हो सकती है कि जिस बर्तन में, जिस जार में आपने रखा वो हो सकता है कि साफ ना हो। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि गाजरें जो हैं वो साफ धुली हुई ना हो, और गाजरें जब आपने धोई थी ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर पानी लगा हुआ हो। हाँ जी, वो मैंने खुशक नहीं की थी। हाँ, तो अगर ऐसा होगा तो फिर आपकी चीज़ खराब हो सकती है। चलो खुशक करके डालूं, खुशक करके। हाँ खुश्क कर लें, गाजरें खुश्क कर लें, क्योंकि हमने तो हाँ धो के हमने तो छलने में रख दी होती ना, पूरा पानी निकल जाता है। सिर्फ एक बात और प्लीज बता दें कि जो लेमन होता है वो पानी में डाल के हम पीते हैं वजन कम करने के लिए, तो हड्डियों में से वो कैल्शियम तो नहीं काटता? अच्छा मेरी बात सुने, देखिए पहली बात तो ये कि ये कहना गलत है कि जी आप लेमन पियेंगे तो उससे आपके जिस्म की चर्बी खत्म हो जाएगी और आपका वजन कम हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। देखो लेमन में एक चीज़ होती है, ध्यान से सुनिएगा, लेमन में एक चीज़ होती है जिसे पेक्टिन कहते हैं। वो पेक्टिन होती है जो हमें फ़ायदा देती है, और वही चर्बी को भी कम करेगी, और इसके अलावा हार्ट के लिए अच्छा होता है। पेक्टिन जो है वो हार्ट के लिए जो फ्रूट में होती है, जैसे हमें पपीते में मिलती है और जितने भी सिट्रस हैं उनमें मिलेगी। तो उसका मकसद चर्बी काटना नहीं है, बल्कि पेक्टिन का मकसद ये है जो हमारी बॉडी में जाती है, तो जैसे हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और जाहिर है जब चर्बी बढ़ती तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसमें चर्बी जमा होती है, तो इस वजह से तो उसका फंक्शन ये है, और ज्यादा नहीं। कोई ताल्लुक तो नहीं है कि कैल्शियम काटते हैं हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाती है। अगर आपने ज्यादा इस्तेमाल किया तो फिर क्या होगा कि कैल्शियम भी कम होगा, और इसके अलावा वो किडनी को नुकसान देगा। आपकी किडनी को दिन में एक कर लिया करें, दिन में एक। देखो दिन में ना 1 टेबल स्पून काफी होगा। जूस निकाल लो, 1 टेबल स्पून नापो, और वो आप 2 मरतबा में इस्तेमाल करो।
आधा आधा टेबल स्पून 2 मरतबा में, ठीक है। चलें, शुक्रिया जी, ओके, बहुत अच्छा लगा भाई, अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे सबको भाई। अच्छा, अब क्या है हमारे पास? क्रीम है भाई मेरे पास, ओह गिर गई, डेयरी क्रीम है। और बंद करेंगे भाई, फटफट शुरू हो गई है इसमें। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पनीर को कभी भी फ्राई नहीं करना चाहिए, वो चाहे आपको कोई भी बताए, चाहे कोई ये कहे कि जी पनीर तो हमारी ईजाद है, कोई किसी की ईजाद नहीं है, पनीर हज़ारों साल पहले की ईजाद है। और दूसरी बात ये है कि जैसे इंडियंस में होता है, इंडियन रेसिपीज़ में या इंडिया के लोग बनाते हैं और उसको वो फ्राई करते हैं, गलत है, वो बिल्कुल गलत है। इस वजह से कि आपको कभी भी उसको फ्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो फैट कंटेंट है वो मेल्ट हो जाता है और पनीर को ख़राब कर देता है और पनीर जल जाता है। पनीर जलना नहीं चाहिए। पनीर कैसा होता है? वाइट होता है ना, तो पनीर को वाइट ही नज़र आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि पनीर सफ़ेद ही रहे आपकी डिश में। जब हमने लफ्ज़ पनीर अपनी डिश के लिए कहा है तो वो वैसा ही नज़र आना चाहिए। चलो भैया, ज़रा सा जैसे ही इसमें उबाल आया, अब मैं क्या डाल रही हूँ, इसमें है सफ़ेद ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी, सब चीज़ें आ गई। इसको मिक्स कर देंगे। जैसे ही जोश आया फ़ौरन के फ़ौरन ही मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी, 1-1.5 मिनट इसको पकाऊंगी और ये डन डनाडन हो गया। कितनी जल्दी डिश तैयार हो गई, पनीर बना के रखा हुआ है ना, बस फ़ौरन के फ़ौरन बन गया खाना आपका। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, प्यूरी भी करके रखें भाई, तैयार रखें फ्रीज़र में, फ़ौरन खाना। हाँ जी, अच्छा जी, उस्मा है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शेफ राहत। जी जी, वालेकुम अस्सलाम हो गया, बोलिए क्या कहेंगे? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या थी, मुझे ये पूछना था कि हाँ। आपने फिश एंड चिप्स सिखाई थी ना, हाँ, सिखाई थी मैंने। तो उसमें आपने व्हाइट सोडा का यूज किया था। जी जी, तो बिल्कुल, क्लब सोडा। साथ ही मुझे ये कंफर्म करना है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जब सोडा डालें जब जरूरी है डालना, या अगर उसके बगैर बनाएंगे तो जरूरी है डालना? क्या मुझे समझ नहीं आई है। अच्छा, आपको अगर अवेलेबल है तो डाल दें, नहीं तो जो बेकिंग सोडा होता है उससे ही काम चला दीजिए। अच्छा, और अगर व्हाइट सोडा में डालूंगी तो मुझे बेकिंग सोडा की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, फिर ज़रूरत नहीं है आपको, वो खुद। अच्छा, और वो मीठा वाला मत लीजिएगा, फीका होता है, क्लब सोडा फीका होता है, मीठा क्लब वाला। सोडा फीका। हाँ, जी, क्लब जी। सोडा फीका होता है। अगर मिले, क्लब सोडे के नाम से ही मिलेगा। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगी तो फिर आपको बेकिंग सोडे की ज़रूरत नहीं है। और अगर बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें तो फिर आप ठंडा यख पानी, बर्फ़ का पानी इस्तेमाल करेंगी, ठीक है। यानी हाँ। कि सोडे के बगैर अगर मैं बनाऊंगी हाँ। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डालूंगी? एक डाल के भी काम चल सकता है, लेकिन पानी ठंडा इस्तेमाल करेंगे। पानी ठंडा ही हाँ। होगा। थैंक यू। ओके ओके जी। अच्छा जी, बस तैयारी पर थोड़ी सी गई अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया और जी बहुत ही थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई। अच्छा जी, अब ये जा रहा है दम पे। ये देखें जी कितना सारा पनीर है, 2 लीटर दूध का बनाया हुआ है और मैंने आपको बता दिया 236 ग्राम 1 लीटर से बना था, ठीक है। इसको पकने देते हैं, बस सिर्फ दम पे आना है इसको। एक्चुअली पनीर को पकना नहीं है, पनीर को सिर्फ हमने मसाले में मिक्स करना है। एक जोश दे के मैं फ़ौरन इसको बंद कर दूंगी और बस फिर हम आ जाएंगे डोनट की तरफ। चीज़ें ज़रा मैं इधर ट्रांसफ़र कर लूँ क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत है। ये तो अच्छा जी, तैयबा इस्लामाबाद से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, तैयबा बोलिए। हाँ तैयबा, मेरा ख्याल मेरी आवाज़ नहीं जा रही है उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1 जी, बहुत शुक्रिया आपका। बोलें। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये पनीर भी आप अभी सिखाएंगे हमें बनाना, और फरमाइश मैंने करनी है जल्दी जल्दी से कि ब्रेक हाँ, ना आ जाए। हाँ, हाँ। पिज्जा, पराठा और स्कोन। फिर से बोलो, पिज़्ज़ा पराठा के अलावा स्कोन स्कोन्स। अच्छा अच्छा, स्कोन्स, ठीक है, इंशाल्लाह बनाती हूँ। जी इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह। आपका प्रोग्राम जरा देख लो, फिर बात करूंगी। ठीक है। अच्छा, मैं थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। तैयबा, मैंने पनीर बनाना सिखाया था परसों, तो परसों का प्रोग्राम आप फेसबुक से ले सकती हैं और पनीर बनाने का तरीका सीख लेंगे। अब पनीर बनाने का तरीका मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये लिख लीजिए आप लोग। 1 लीटर दूध ले लीजिए और 1 लीटर दूध में आप 1.5 से 2 खाने के चमचे डालेंगे सफ़ेद सिरका। कब डालेंगे? ताज़ा दूध लेंगे, टेट्रा पैक से नहीं बनाएंगे। इसको आपने जोश देने के लिए रखना, जोश नहीं देंगे। उबाल आने से पहले पहले चूल्हा बंद कर दीजिए और वो सिरका उसमें डाल के सिर्फ हल्के से ऐसे हिला दीजिए। बस सिर्फ
एक बार या 2 बार हल्के से हिला दीजिए, उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद एक ब्रेक ले लीजिए। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मलाई दाल तैयार हो चुका है। मैं दिखाती हूँ आपको। पनीर को वाइट होना चाहिए, पनीर को सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपने फ्राई किया तो पनीर में टफनेस आ जाती है, फैट उसका मेल्ट हो जाता है सारा और उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता। इसलिए पनीर को कभी ना पकाएं। ये देखें जी क्या क्यूब्स हैं उसके। पनीर बिल्कुल नरम होनी चाहिए जब आप इसकी ग्रेवी बनाएं और उसमें डालें। बहुत ही अच्छी डिश है और बहुत ही लाजवाब और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। दूध अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो समझें कि आपने बेहतरीन डिश बना ली है। अच्छा जी, नरगिस कसूर से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है नरगिस? ठीक, अल्लाह शुक्र। अभी मैं कसूर से बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना। हमने ना वो जलेबी के बारे में पूछना था आपसे। क्या पूछोगी वो बताओ मुझे। जलेबी में क्या क्या चीज डलती है? फिर से बोलो। जलेबी क्या? जलेबी में क्या क्या डालते हैं? अच्छा जलेबी में क्या क्या डालते हैं? देखो जलेबी में एक तो होता है मैदा, दूसरे जो बहुत अहम चीज़ है खमीर है, तीसरी चीज़ पानी है, बकिया कुछ भी नहीं है। रंग डालना चाहो तो डाल लो, ठीक है, बस ये होता है। लेकिन उसके बनाने का तरीका होता है। पानी गर्म या ठंडा? हाँ पानी ऐसे नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल पानी। हाँ नॉर्मल पानी, उसमें गर्म पानी की जरूरत नहीं है। हाँ बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। चलो भाई ये हो गया हमारा, इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं डोनट्स पर। और भाई हमारा चूल्हा भी साफ़ नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर किसी को मोहलत नहीं मिली। तेल यहाँ पे गर्म हो रहा है, डोनट्स की बारी है और डोनट का आटा गूंदेंगे। क्या क्या चीज़ें डाल के आपको 2.5 से 3 प्याली मैदा चाहिए। 1 खाने का चमचा आपको चाहिए होगा इसमें ईस्ट, और इसके अलावा दो चाय के चमचे आप डालेंगे इसमें ईस्ट, और इसके अलावा चीनी डालेंगे 1/3 प्याली। ज़रा सा नमक डाल दीजिए, 1/4 चाय के चमचे के बराबर नमक। और इसके अलावा दूध चाहिए होगा आपको इसको गूंदने के लिए, और कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें 1/4 प्याली। सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और इसको आप गूंद के रख दीजिए जैसे हमने गूंद के रखा। आम आटा जैसे गूंदता है बिल्कुल वैसे, कोई इसमें हाथी घोड़े नहीं लगाने आपको, बस आटे की तरह गूंदें और दीजिए ये फूल गया है, ठीक है। और उसके बाद जब ये फूल जाएगा तो ये डोनट बनाने के लिए तैयार हो गया। ये मैं फ्राई करने के लिए डालती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि भाई तेल ज़रा सा गर्म है। अभी आप डोनट कैसे बनाएंगे, अभी फ़िलहाल मैं इसको इधर कर देती हूँ। अच्छा, डोनट बनाने के लिए कटर्स की भी ज़रूरत हो सकती है और बिना कटर के भी बन सकता है। जो डोनट मैं बना रही हूँ उसमें आपको एज सच कटर की ज़रूरत है नहीं। देखिए कितना अच्छा हो गया ना। तो इसको आपने इसके गोले बना लेने हैं और उसको रख देना है और उससे आपने फ्राई कर लेना है। रूही हैं जी कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहत कैसी हैं आप? राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। आप सुनाइए रूही। रूही भी मज़े में है, इतनी अच्छी रेसिपी चल रही है तो सबके मज़े हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ राहत, ये जो आपने आज चीज़ बनाया है इसमें जो वो क्रीम चीज़ की रेसिपी जो हमने नोट की हुई थी ना, उसी वक्त आपने कॉटेज चीज़ बताया था। हाँ बिल्कुल। कॉटेज चीज़ वाला रेसिपी को आज बनाया ना आपने? मैंने कॉटेज चीज़ से बनाया है, क्रीम चीज़ से नहीं बनाया। जी वही हाँ, मैं पूछ रही थी। हाँ। अच्छा, अब और थोड़ा सा ये बताइए कि इसी को हम पालक की प्यूरी भी इसमें शामिल कर सब पालक पनीर बनाओ, जो दिल चाहे बनाओ, सब कुछ बनाओ इसी से। अच्छा, हाँ। बहुत शुक्रिया राहत। बना के बताना रूही, मुझे फोन करना फिर। हाँ मैं जरूर करूंगी। आप ये बताइए हैंगिंग कितने टाइम है के लिए कर्ड जो बनाया कर्डल अच्छा। आपने किया है उसका टाइम भी बताइए थोड़ा सा। और थोड़ा सा ये बताइए कि जब हमने उसके अंदर ये विनेगर डाल दिया तो उस फिर कितना पकाना है उसको? अच्छा, विनेगर डाल के आपने 2-4 सेकंड, बस उससे ज़्यादा नहीं पकाना। और हैंगिंग टाइम जो है इसका कोई ऐसा नहीं है, आप खुद ही देखेंगी ये ड्राई हो गया। इसकी शक्ल जो है आपने देख लिया था ना, अभी यही शक्ल बिल्कुल होगी कपड़े के अंदर, बस वो तैयार हो गया। अच्छा राहत, हाँ। और मैं ना ये आपके कॉल मिला रही थी तो मुझे आपके इंग्रेडिएंट एक बार रिपीट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। किस चीज़ के करूँ मैं?
हाँ, अच्छा डोनट के मैं कर देती हूँ अभी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राहत, बहुत ओके। थैंक यू, बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपका प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। एंजॉय करते हैं, बहुत शुक्रिया। कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं और बिल्कुल नहीं हिलते टीवी के आगे से, ये बिल्कुल बहुत शुक्रिया भाई, और शुक्र है कि बहुत देर का प्रोग्राम नहीं है, तो आप जो है बहुत आराम के साथ इतना टाइम आराम से निकाल सकती हैं। अच्छा भाई, सेम साइज़ के गोले निकाल लेंगे, ये जो बिना कटर के हैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको, और इसके अलावा ये हमने गोले बना लिए और जो कि हम बिना कटर के बना रहे हैं, ठीक है। ये आ गए, ये डाल दूँ मैं फ्राई करने के लिए, तो फिर आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरह से, क्योंकि भाई जैम की फिलिंग भी मैंने आप लोगों को बतानी है। डोनट को कभी भी तेज़ आंच में ना फ्राई कीजिएगा, हल्की पे, क्योंकि वो मुझे तेज़ लग रहा था तो इस वजह से मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। ठीक है भाई, ये हो गए हैं, बल्कि इसको मैं रख देती हूँ इसी में। अच्छा, मैंने क्या किया, देखिए कपड़े के ऊपर मैंने मैदा डाला हुआ है और उसी पे मैं रख दूँगी इसको, और ये अपने आप से जब फूलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अब ये फूल गए हैं। फूली हुई चीज़ नज़र आती है, भाई बंदा भी फूला हो या कोई चीज़ फूल जाए, दोनों चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं कि भाई ये फूल गई है, बहुत ही आराम के साथ। अच्छा, ये तीन कटर्स हैं मेरे पास, तो इनसे मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको रोल करेंगे और कट करेंगे। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हम जैम फिल्ड डोनट्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपको ऐसा किसी कटर की ज़रूरत नहीं है। डोनट्स हमेशा बहुत पसंद किए जाते हैं, बना के रखें, इवन सिर्फ बच्चों को देने में ही काम नहीं आते, बल्कि अगर कोई घर में मेहमान भी आ जाए तो भी आप चाय के साथ उसको, चाय है, कॉफ़ी है, मुझे कॉफ़ी के साथ ज़्यादा बेहतर लगते हैं, तो उसके साथ आप दे सकते हैं। कॉफ़ी हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ सर्दी में ही पीते हैं, कॉफ़ी 12 महीने पिएँ, बहुत ही अच्छी लगती है। और दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोगों को बड़ी गर्मी लगती है, भाई क्यों लगती है, चलो खैर अपनी अपनी तबीयत है, इस पर तो कुछ नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ने जिसको जैसे बनाया है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गर्मी फील करते हैं, तो इस वजह से। अच्छा जी, मैंने आपको पनीर की रेसिपी बता दी है, कोशिश करूँगी कि एक बार और, क्योंकि मेन चीज़ जो है ना वो पनीर है। पनीर बन गया तो बस समझे कि सब कुछ बन गया। पहले मैं भाई डोनट देख लूँ। अच्छा, डोनट को जो हम फिल करेंगे ना, ये जब ठंडे हो जाएं तो तब फिल करें, गरम को ना करें। ज़रा देख लें भाई क्या कलर बना, नहीं भाई अभी नहीं हुआ है तो। अच्छा, मैं क्योंकि फ़ौरन के फ़ौरन बना रही हूँ, आप देख रही हैं ना, तो ये डो जो है ना ये किनारों से उठने लगा, ये उठना नहीं चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन टिप्स होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता होती हैं, जिसकी बिना पे आपकी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। कभी भी फ़ौरन के फ़ौरन ना फ्राई करें, अगर फ़ौरन फ्राई करेंगे तो कभी भी नहीं आपको रिज़ल्ट मिलेगा। चलो भाई, ये तो हो गया बिना होल के। जिसमें जैम फिल नहीं करना है तो ये होल वाला है। अच्छा देखो, ढकने वकने से मैं आपको एक बात बताऊँ, इतनी अच्छी कटिंग होती नहीं है, बहुत फाइन कटिंग नहीं होती। साइज़ आपके ऊपर है, एक मेरे पास ज़रा सा बड़ा ये नहीं आएगा भाई, तो मैं ये होल वाला ही बना लेती हूँ। अच्छा, ये जो छोटे छोटे निकलते हैं भाई, ये मंचकिन्स हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं इससे, ये फ्राई कर लेते हैं तो। अच्छा देखो, मैं एक बात बताऊँ, अब ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तान में चीज़ें जो है ना, साफ बात है भाई, वो स्टैंडर्ड नहीं होता जो बाहर की होती। पाकिस्तानी कटर है ना, वो प्रॉपर काट ही नहीं रहा, इसीलिए प्रिफर करती हूँ मैं कि मैं बाहर की चीज़ें लूँ। एक्चुअली ये मेरे अपने ज़ाती नहीं है ना, ये यहाँ के हैं टीवी के। जो मेरी अपनी ज़ाती चीज़ें वो तो बहुत ही बेहतरीन, कभी नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सॉसेज हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, अच्छी चीज़ लें, एक बार लेनी होती, बार बार थोड़ी लेते हैं भाई, हर वक्त थोड़ी हम मार्केट में खड़े रहेंगे। चलो भाई देखो, वेरी नाइस, बहुत ही लाइट डोनट्स हैं ये, उनका कलर भी देखें। डोनट हमेशा लाइट होना चाहिए, जब आप उसको हाथ में उठाएं तो आपको उसके हल्केपन का आपको पता चले कि हाँ ये हल्का है। कोई चीज़ भारी होती तो उठाते हाथ एकदम न्यू हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। नसीम है, हाँ जी नसीम है, कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। नसीम आप सुनाइए। बस अल्लाह का शुक्र है। आपसे फरमाइश करनी थी। हाँ करो ना। वो सालों पहले आपने ना अरवी का सालन सिखाया था। हाँ, मुझे याद आया था नसीम, यकीन जानो, लेकिन मैं क्या करूं, पता नहीं अरबियां खाएंगे कि नहीं खाएंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम नहीं तुम्हें हम कहीं तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, मैं बना दूंगी। अरवी का सालन और बाकी अब अरवी गोश्त और ये मतलब भिंडी गोश्त और ये भी दोबारा सिखाइएगा इंशाल्लाह। भिंडी गोश्त बनाया था, बहुत ही लजीज बना था, दोबारा बना दूंगी। जी, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ, कि जो रिपीट होगा संडे को वो मंगल और बुध का, प्लीज ये दोनों। पनीर वाला ना, पनीर वाला
पनीर हाँ। वाला नहीं, कल वाला और परसों वाला। हाँ वो पनीर वाला ही। अच्छा हाँ, ठीक पनीर है, वो वाला। दोनों यानी मंगल बुध वाले show। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्लीज वो है ना रिपीट करवा दीजिएगा, वो इंशाल्लाह। हमसे जो है ना लाइट जाने की वजह से हाँ जो है हाँ मिस हो गया। जी बिल्कुल। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा नसीम आपसे बात करके, आप सभी लोगों से बात करके मेरा बड़ा ही दिल खुश होता है। यकीन जाने सारा दिन बन जाता है और फिर यही सोचती हूँ क्या चलें अब मैं ये काम कर देती हूँ, अब मैं ये फरमाइश पूरी कर देती हूँ, तो बस ये होता है। अंदरूनी फरमाइशें भी होती हैं, अंदरूनी फरमाइशें अब कल बन जाएगी, क्या बनने वाला है पता नहीं, पर अंदरूनी फरमाइशें हैं हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पर ये डोनट्स फ्राई हुए हैं, इस रंग में उतार लीजिएगा, ज़रा से गहरे भी हो जाएंगे कोई मसला नहीं है। और इनको ठंडा कीजिएगा। जैम अगर फिल कर रहे हैं तो इन्हें ठंडा करेंगे, और अगर सिर्फ आइसिंग शुगर लगा रहे हैं तो फ़ौरन के फ़ौरन लगाएंगे। अच्छा जी, मेरे पास और भी हैं, तो ये डाल के तो हम फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। अच्छा भाई, ये होल वाले ज़रा से बना लेते हैं ये भी। अच्छा, मंचकिन्स भी हैं भाई, ये भी डाल देती हूँ छोटे छोटे बच्चों के लिए, भाई जिस घर में बच्चे हैं उनके लिए। बस इतनी मेरे ख्याल जगह उसमें गुंजाइश नहीं है, तो ये तो मैं हटा देती हूँ अभी फ़िलहाल। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है डोनट को फिल करने की। एक तो ये है मेरे पास बच्चों वाला पाइपिंग बैग है, पर काम का है, वो इस वजह से कि उसमें ये नोज़ल है। ये वाले जो पाइपिंग बैग्स हैं ये सब जगह मिलते हैं, और जब आप किसी भी स्टोर में जाएं तो वहाँ पर जहाँ पर बेकिंग की चीज़ें या छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं या यूटेंसिल्स होते हैं इनके और गैजेट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये बहुत ही आराम से मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा नहीं तो ये नोज़ल होता है, बैग भी नहीं है तो ये अपना दूध वाली थैलियाँ आराम के साथ इससे काम हो सकता है। तो चलो दूध वाली थैली से भी काम करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे आराम के साथ इसको भी पाइपिंग बैग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पूरे पूरे केक्स आप इससे डेकोरेट कर सकते हैं। तमीना जी लाहौर से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है, आप सुनाइए। शेफ राहत अनफॉर्चुनेटली आज आपका प्रोग्राम नहीं देख पा रही आए है हूँ, क्यों? नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, नहीं आ रही। ठीक है। शेफ राहत, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि पिज़्ज़ा से रेलिवेंट पूछना था कि हाँ। 7 इंचेस का अगर मेरे पास पिज़्ज़ा पैन है जो छोटे होते हैं साइज में, अगर मैं 2 कप फ्लावर से बना रही हूँ डो, तो उससे 3 या 4 कितने बनेंगे पिज़्ज़ा? किस साइज़ का पैन बता रही हूँ? 7 इंच का जो छोटा पैन। अच्छा 7 इंच का है। और क्या फिर क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? अगर 2 कप मैदे से मैं डो बना रही हूँ हाँ, तो उससे कितने बनेंगे? मैं ख्याल है तुम्हारे 4 निकलने चाहिए उसमें से। 4 निकलने चाहिए। सही। शेफ राहत, आज आप क्या बना रही हैं? अरे आज मैं डोनट्स बना रही हूँ, जैम फिल्ड डोनट्स हैं, और इसके अलावा हमने बनाया है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर। आपको शायद याद होगा कि हाँ। मैं पिछले 1 महीने से बहुत दफा आपसे फरमाइश कर चुकी हूँ डोनट्स की। अरे देखो आज पूरी हो रही है, अगर हो सके तो फेसबुक पे देख लेना। आप अगर प्लीज संडे को ये रिपीट हो जाए तो। यार संडे हफ्ते में 1 आता है और प्रोग्राम 2 आता है। चलिए देखते हैं जैसे। चलो जी देखते हैं, क्योंकि मुझे डोनट्स के लिए बहुत देर से मैं वेट ठीक कर है रही थी। ठीक है चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यार, ये भी देख लूँ क्योंकि ये भी तो बड़े खूबसूरत बन रहे हैं ना। ये बने, कलर बहुत लाइट है, नो प्रॉब्लम, हल्के रंग के भी। अच्छा जी, ब्रेक आ गया है और आप सभी को दिखाएंगे कि मैं सिखाऊंगी आप सभी लोगों को कि इसमें जैम कैसे फिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन चीज़ें सीखी हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप सभी लोगों ने सीखा है पनीर मलाईदार, और इसके अलावा जैम फिल्ड नरम नरम डोनट्स आप सीख रहे हैं। ये डोनट भी हो गए भाई, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। बस अब हम इसको रोकते हैं क्योंकि भाई छुट्टी दा टाइम आ जाएगा तो फिर तो बहुत ही मसला हो जाएगा। बल्कि इसमें डालूँ मैं, थोड़े ड्रेन हो जाएं। चलिए जी, अच्छा मैंने आपको जैम फिल करने का बता दिया है कि किस तरह से आपने जैम को फिल कर लेना है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। अच्छा क्या करेंगे, जिनको आप फिल करें उनको पहले आप ठंडा करेंगे, ठीक है। और इसको चमचे की बैग के साथ
या मैंने लिखा हुआ है लकड़ी की सीख के साथ, जो भी आपको अवेलेबल हो उसके साथ आपने इस तरह से होल बना लेना है, ठीक है। और ये जो अच्छा नोज़िल होना ज़रूरी है, बैग नहीं है कोई मसला नहीं है, नोज़िल होना ज़रूरी है। और इसके अंदर पूरा कर दीजिए और इसको दबा दें। देखें आ गया ना, कितना प्यारा बना। जल्दी से मैं मेरी जगह ये रही भाई। चलिए जी, इसके ऊपर देखेंगे यहाँ पे मैं डोनट्स रखती जा रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा क्या करूँगी, आइसिंग शुगर लगाएंगे भाई। लग गई, हो गया। अच्छा, अब इसके साथ क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसमें मैंने सुराख किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर ये इसी तरह से आपने सुराख किया। इस नोज़िल का फ़ायदा ये होता है कि ये अंदर तक चला जाता है। चलिए भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया। और फिर वैसे ही आइसिंग शुगर, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका। अच्छा, जो हमारे पास गरम गरम है उनको हम आइसिंग शुगर लगा देंगे। ये जो हमारे होल वाले डोनट्स हैं, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को शुगर वाले डोनट्स सिखाए थे सहरी के लिए। आप उससे भी यही डोनट्स बना सकते हैं, जैम फिल्ड डोनट्स भी बना सकते हैं और डोनट भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप बनाएंगे, आपके बच्चे, आप सबसे पहले आप खुश होंगी क्योंकि आप बनाएंगी ना तो आपका दिल खुश होगा कि भाई ये तो बड़े अच्छे बन गए। अच्छा जी, मुझे कभी स्ट्रॉबेरीज़ बतानी है आपको और छुट्टी का टाइम भी आ जाएगा। चलिए जी, इसको मैं ओके, ये आ गया। और ये देखिए आपको जैम नज़र आ रहा होगा अंदर। गरम का बिल्कुल नहीं कीजिएगा, जो ठंडे हैं मैं उन्हीं को फिल कर रही हूँ। इसको मैंने उल्टा रख दिया मैंने। इसमें भी मैंने बनाया था सुराख, नज़र नहीं आ रहा। सुराख पहले बनाएंगे और उसके बाद फिलिंग करनी शुरू करें, ठीक है जी। लाल जैम मैंने इस्तेमाल किया, आपकी मर्ज़ी है, आप जो जैम भी इस्तेमाल करें, ठीक है जी। अच्छा जी, स्ट्रॉबेरीज़ को क्या करेंगे, स्ट्रॉबेरीज़ आप ले लीजिए और इसको आपने पत्ते निकाल देने हैं और उनको प्याले में डाल के तो आपने धो लेना है। 2-3 पानियों से ज़रूर धोएं क्योंकि स्ट्रॉबेरी में बहुत मिट्टी होती है और फिर ये साफ़ नहीं रहेंगे। जो भी चीज़ बनाएंगे वो ख़राब होगी। अच्छा जी, उम्मे लैला हैं कैलिफोर्निया से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। फ़ख्र पाकिस्तान। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसी हैं? माशाल्लाह बिल्कुल सही, खैरियत से। फिर हाँ। से माशाल्लाह से हजारों चांद लगे रोज की तरह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुझे, बहुत शुक्रिया। हाँ, कल वो बनाया है चिकन मशरूम क्रीमी पास्ता, सुपर बना था, बहुत ही लजीज था, बहुत अच्छा लगा। और आज तो मैंने वो मैरिनेट करके रखा है और डेली स्मोकी चिकन उसी अच्छा, तरह बिल्कुल इंशाल्लाह। लकड़ी में ले आई थी अच्छा की वो पूरे थैले में, तो इंशाल्लाह हाँ। उसे दूंगी, देखेंगे फिर उसका रिजल्ट आपको बताऊंगी। हाँ। अभी आप बिजी है, फिर आपसे बाद में बात करूंगी इंशाल्लाह। सब देखना है आपका। अच्छा। बहुत ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो चलिए भाई, यहाँ पर जैम डोनट्स हमारे बेहतरीन हो गए हैं। अब मैं स्ट्रॉबेरी की तरफ आ जाती हूँ क्योंकि फिर अगर वो रह गई तो फिर कल क्या मसरूफियत है मुझे नहीं पता, कितनी मसरूफियत है ये मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मेरे प्रोग्राम में हर चीज़ इस बात से होती है कि जी मुझे कितना टाइम मिलने वाला है प्रोग्राम में, तो बस उसके हिसाब से ही। अच्छा जी, यहाँ से ज़रा सफाई मफाई कर दें क्योंकि चीज़ें आपने देखनी है। बहुत ही अच्छे डोनट्स यहाँ तैयार हैं। आ जाते हैं हम स्ट्रॉबेरीज़ की तरफ। और ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं जिनको के इनके पत्ते निकाल दिए हैं, यहाँ पे ये पत्तों के साथ हैं। जब आप इसको वॉश करेंगे तो ये पत्ते निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है जी। देख लें भाई, दिखा दें फिर से। पत्तों का निकाला जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी मिट्टी इसके नीचे होती है, ठीक है। ये निकल गए। अब क्या करेंगे, इसको बहुत ही अच्छा सा वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद ड्राई करेंगे। ड्राई करना बेइंतहा ज़रूरी, टिश्यू से करें, कपड़े से करें, जैसे भी करें, इसमें गीलाहट नहीं होनी चाहिए। और इसको आपने जिप लॉक बैग हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो वैसे जो जैसे दूध की थैलियाँ हैं वो अगर मिल जाती हैं तो आप उसमें भी स्ट्रॉबेरीज़ को पैक कर सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। जितनी स्ट्रॉबेरीज़ इसमें आ जाए वो स्ट्रॉबेरीज़ आपने इसके अंदर भर देनी है और इनको फ्रीज़ कर देना है।
आपको इसमें चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत मसले आ जाएंगे दूसरी चीज़ें बनाने के लिए। अगर आप कोई बेवरेज बनाते हैं या इवन बाद में आपको जैम बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर शुगर का जो मेजरमेंट है वो आपके लिए मसला बन जाएगी, फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो आप सिर्फ जैम ही बना पाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा कोई बेवरेज बना लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसको लॉक कर देंगे और जब आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे, इसको आप फ्लैट करेंगे बिल्कुल इस हालत में और फ्रीज़र में रख देंगे। और फिर ये बिल्कुल ही ये देखिए जी, आज मैंने आपको ये बता दिया कि भाई आप स्ट्रॉबेरीज़ को कैसे फ्रीज़ करेंगे। बस ये फ्रीजिंग के लिए तैयार है और आप इसी हालत में इसको फ्रीज़ करेंगे। टोमेटोज़ भी इसी तरह फ्रीज़ होंगे और इनको फिर आप जब चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह चाहें, जिस चीज़ के साथ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या चीज़ यार, आज मिंट भी बताने का इरादा था पर टाइम नहीं है इतना, तो मिंट सुखाने का भी आपको तरीका बता दूंगी। तो मैं अक्सर खानों में अपने इस्तेमाल करती हूँ, तो उसमें फिर आपको आसानी हो जाएगी कि घर में ही आपको पुदीना सूखा मिल जाएगा। ये रखा है जी, क्या करूँ बता देती हूँ। पुदीना है, ठीक है, ये हमने ले लिया और इसके बाद क्या करेंगे, इसको आपने डंठलों के साथ ही धो लेना है। इसमें जितनी घास वास नज़र आए आपको पूरा खोलें, इसकी सॉर्टिंग होगी। ठीक है, इसकी सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग करने के बाद इसको आपने धो के ड्राई कर लेना है। ड्राई खुद ही हो जाएगा, कपड़े में कर लें ज़्यादा बेहतर है, कपड़े में करें, टिश्यू में करें, जिसमें भी करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, रोटी जी है यहाँ पे, रोटी भी रखी है, ये भी देख लें, और ये भी है और ये भी। अब पुदीना दिखा रही हूँ। अच्छा, पुदीने को अखबार पे सुखाना कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सुखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास ये पेपर था तो मैंने ये पेपर ले लिया है। पुदीना भी सुखा के रख लें और धनिया पुदीना भी पता नहीं क्या प्राइस पे मिल रहा होगा रमज़ान में। तो आपने ये पुदीना इसी तरह से पेपर पे या कपड़े के ऊपर खुली जगह पे, कोई काउंटर है, टेबल है, कुछ है, वहाँ पे रख दीजिए। इसको तकरीबन हफ्ता भर लगेगा, इसी हालत में रहेगा। जब आप देखें ऊपर से सूख गया, उसकी पोजीशन बदल दें, नीचे की जो हिस्सा है उसको ऊपर कर दें और ऊपर के हिस्से को नीचे कर दें और उसके बाद इसकी पोजीशन को रोज़ाना बदलते रहिए, 2 दफ़ा 3 दफ़ा बदल दीजिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक दिन आ जाएगा 6-7 दिनों में कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। और अभी तो कराची में लू का मौसम है ना, तो हफ्ते भर से पहले ही सूख जाएगा। अच्छा, एक बात का ख्याल रखेंगे, इसको धूप में नहीं सुखाएंगे, इसको घर के अंदर सुखाएंगे, किचन में सुखाएं, कमरे में सुखाएं, जहाँ मर्जी सुखाएं, लेकिन इसको धूप नहीं लगनी चाहिए। धूप के बिना सुखाएंगे। उसके बाद आप इसके पत्ते तोड़ लीजिएगा, हम भी हो सकता है मैं रख दूँ इसको सुखाने के लिए, और फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि सूखने के बाद ये कैसा है। और इसको फिर आप जार में स्टोर कर लीजिए। फिर ये आपके खानों के लिए, आपकी दवा के लिए, आपके बेवरेजेस के लिए, जिसके लिए भी आपको चाहिए, ये पुदीना आपको हमेशा तैयार मिलेगा। और सूखा पुदीना वैसे भी घर में होना चाहिए कि खुदा ना करे कि रात में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, पेट का दर्द है या वॉमिटिंग्स हैं या सिकनेस है, कोई भी वजह से तबीयत ऐसी ख़राब है जिसमें कि पुदीने की ज़रूरत है, तो ये सूखा पुदीना आपको मिल जाएगा और फिर आपके घर में काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा आय हाय पुदीना नहीं है, आधी रात को, रात के 2 बजे कौन देगा पुदीना, कहाँ से मिलेगा, ये टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे मिलने वाली हूँ मैं अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है, बहुत ही शानदार, बहुत ही आला। कितने लगे हैं चांद आप सभी लोग देखेंगे, गिनेंगे और मुझे बताएंगे। और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत सारे चांदों के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।